अंग्रेज जब गए तो नेपाल को, भूटान को और तिब्बत को हमारा एक बफर स्टेट बनाकर गए। चीन कहीं रास्ता में था ही नहीं, आपने तिब्बत को मान्यता दी। तिब्बत जैसे ही चीन का पार्ट हुआ तो चाइना हमारा बॉर्डर हो गया। पाकिस्तान के साथ समस्या है। पार्टीशन क्यों हुआ? एडवीना नेहरू की जो बात हम कर रहे थे, जो जिस किताब को आपने अभी दिखाया, उसमें क्या लिखा हुआ है कि ये पूरी रंगरेलियां मनाते रहे और इसके कारण जो है माउंटबेटन के साथ इन्होंने समझौता करके कि कैसे इनको देश का प्रधानमंत्री बनना है, इन्होंने भारत का बंटवारा कर दिया। आज यदि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यदि पाकिस्तान के पास है, किनके नीतियों के कारण है? तो चाइना का दुश्मनी हमारे कारण, तिब्बत का दुश्मनी हमारे कारण और आपकी नीतियों के कारण ये सारी समस्याएं हैं। तो भोगेगा कौन, कहेगा कौन, बोलेगा कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको इस देश से इतना प्यार दिया, पहले प्रधानमंत्री देश के, इतने रेस्पेक्टेड, उनको अय्याश कहना? उसमें किताब में लिखा हुआ है ना, मैंने कुछ बोल रहा हूँ। वो जितनी किताबें हैं, कुछ किताबें बैंड हैं, कुछ किताबें जो है। ऐसी किताबें आपको ही क्यों मिलती हैं? इसीलिए कि मुझे पढ़ने लिखने की आदत है। उसी किताबों के क्रम में आपने इंदिरा जी के बारे में बहुत अश्लील बातें कही। आपने एमओ मथाई का एक चैप्टर कोट किया। एमओ मथाई को जब 1900, ये जनता के जानने के लिए है कि 1959 में जब निकाल दिया, उनके पीए हुआ करते थे, नेहरू जी के पीए हुआ करते थे, और आपको पता है कि एक ट्रस्ट बनाया था उन्होंने, जिस ट्रस्ट को जो है बिरला जी से उन्होंने दिलवाया था, जो 30 जनवरी मार्ग है अभी, वो मथाई का ऑफिस हुआ करता था। उसके ट्रस्टी राजकुमारी अमृत कौर थी और पद्मजा नायजूर थे। कई एक किताब लिखने वालों ने उनके बारे में भी कई एक बातें कही है। और जब उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस के ऊपर चर्चा हुई पार्लियामेंट में, तो 1960-1961 में नेहरू जी ने एक कमेटी बनाई। विष्णु प्रकाश जो है कैबिनेट सेक्रेटरी थे, और उस कमेटी की रिपोर्ट है कि मथाई ने जितने पैसे लिए बिरला से, या मथाई ने को जो 30 जनवरी मार्ग दिया गया, या मथाई ने जो अपना मकान बनाया, एकदम ईमानदारी से लिया। सब कुछ एकदम पूरा ट्रांसपेरेंट है, मथाई से बढ़िया कुछ नहीं है। तो जब मथाई ये लिख रहा है कि मैं 12 साल तक इंदिरा जी के साथ वाइफ और हस्बैंड के तौर पर रखा हूं, तो मेरा क्या दोष है इसमें? मैंने तो मथाई को कोट कर दिया, पढ़ दिया, जनता को बता दिया, जनता पढ़ेगी। वो चैप्टर शी मैंने पढ़ा है, लेकिन जब मोरारजी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने उसको पब्लिश करने की परमिशन नहीं दी थी। इंदिरा जी का इस देश के प्रति कंट्रीब्यूशन है, उनकी शहादत हुई है, किसी एक आदमी ने उनके बारे में कुछ लिख दिया। मैं ये कह रहा हूं कि जब मथाई को आप ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं, मथाई कहते हैं कि आपका पार्ट था, जो कुछ किया उसने, 12 साल तक वो नेहरू जी का पीएस रहा, 1947 से लेके 1959 तक। और जब मथाई कुछ लिख रहा है जिसको आप डिफेंड कर रहे हैं, मथाई के नहीं, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की कहानियां हैं, दिनेश सिंह की कहानियां हैं, ये सारी कहानियां झूठी नहीं हो सकती ना। ललित नारायण मिश्रा की हत्या की कहानी है, आज भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो सारे किताब लिखने वालों ने, मैं जो अभी लाइब्रेरी बना रहा हूं, उसमें केवल मथाई की ही किताब नहीं होगी, दिनेश सिंह की भी किताब होगी, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की भी किताब होगी, उसमें ललित नारायण मिश्रा की भी किताब होगी। तो सारी किताबें यदि एक साथ लिख रही हैं तो आप किताब वालों को पकड़ो ना, किताब वालों को एफआईआर करो। मैं तो किताब की बातें जनता को बता रहा हूं केवल। जो भी किताबें नेहरू जी के खिलाफ, इंदिरा जी के खिलाफ, राजीव जी के खिलाफ लिखी गई हैं, वो सब इकट्ठा करेंगे आप? इकट्ठा कर रहा हूं, और रोज मुझे व्हाट्सएप आ रहे हैं, इसीलिए तो लाइब्रेरी बना रहा हूं। एक साथ एक सारी चीजें मिलेंगी, इसीलिए मिलेंगी कि जब हम सत्ता में आए 2014 में, तो हम तो सोशल मीडिया के दौर में आए। निशिकांत दुबे कहाँ उठ रहे हैं, क्या बैठ रहे हैं, कौन सा कपड़ा पहन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं। लेकिन उनका वो सारे सत्ता जो है 2014 के पहले रही। लोगों को लिखने पढ़ने की आदत जो है वो कम हो गई, क्योंकि मोबाइल पर ज़्यादा हो गए। तो मैं उन लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ कि आप जो है वो इतिहास पढ़िए 1947 से लेकर 2014 तक का। देखिए, आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। राहुल गांधी एक किताब की 4 लाइनें पढ़ना चाहते हैं, उन्हें नहीं पढ़ने दे रहे हैं। वो किताब है क्या? वो किताब जो है, देखिए, जो गांधी परिवार है ना, ये ऊंची दुकान फीकी पकवान। दिखने में लगता है कि बड़ा जानकार होगा। आप उनको पार्लियामेंट में खड़ा कर दीजिए, यदि उनको टोकिए नहीं तो 5 मिनट ये गांधी परिवार के कोई आदमी नहीं बोल सकते। संविधान वो खाली लेकर आए, और कल जो सारे पत्रकारों ने लिखा, हमने नहीं कहा, कई एक ट्वीट मैंने देखा है कि नरवाने की भी जो किताब है वो केवल जिल्द इसके ऊपर है, और वो पूरा अंदर से खाली है। तो उसमें पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं।
मैंने तो बचाव किया राहुल गांधी का, मैंने थोड़े, मतलब मुझे लगा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन है, एक्सपोज नहीं हो जाए, गांधी परिवार का बड़ा सितारा है, तो इसीलिए मैंने बचाव किया उसका। देखिए, जब आप ऐसी बातें करते हैं ना, फिर वो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि बीजेपी को बीजेपी के नेता नहीं चला रहे, कॉर्पोरेट दलाल चला रहे हैं, जिनका नाम है निशिकांत दुबे। किस बात के लिए? आप ये बताइए कि किस बात के लिए कॉर्पोरेट दलाली? 2009 में मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर आया, आज 2026 है। इस देश का कोई एक मंत्री, इंक्लूडिंग मेरे मंत्री, और ये बात मैं आपको नहीं, मैं अपने नेता जो हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी डिस्कस कर चुका हूं, एक मंत्री के पास मैंने एक चिट्ठी नहीं लिखी किसी कॉर्पोरेट के लिए, एक कॉर्पोरेट को लेकर नहीं गया, एक कॉर्पोरेट से मेरा लेना देना नहीं है। और आपको आश्चर्य होगा, जिस अडानी की बात करते हैं, ये अडानी का पावर प्लांट है मेरे गोड्डा में, मैं लेकर गया, मुझे फ़ख्र है कि मेरे यहाँ जितना काम हुआ शायद देश की किसी लोकसभा में नहीं हुआ। मैंने आज तक उसका कोई CSR फंड नहीं लिया, आप आज तक कोई गाड़ी नहीं ली, मेरा कोई मतलब नहीं है। और मैंने खुलेआम लोकसभा के फ्लोर पर चैलेंज किया है कांग्रेस को कि यदि हिम्मत है तो मुझे बता दो कि मेरा कॉर्पोरेट से क्या लेना देना है। वो शायद इसलिए कहते हैं कि एक ज़माने में आप एक बड़ी कॉर्पोरेट के लिए काम करते थे। जी हाँ, मैं डायरेक्टर था, 1993 से लेकर 2009 तक मैं SR में डायरेक्टर था, और मैं खुलेआम इस बात को बोलता हूँ। और SR यदि मेरे लाइफ में नहीं होता तो मैं भी कहीं दलाली कर रहा होता। देखिए, आप कांग्रेस के बारे में जब किताबें पढ़ रहे थे तो आपने ये भी कहा कि इनकी कॉर्पोरेट कल्चर ऐसी थी कि इन्होंने अपने परिवार वालों के लिए पैसा इकट्ठा किया, उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाया, उनके लिए घर बनाए। आपको आश्चर्य होगा कि लाइसेंस परमिट कोटा राज, उसमें बिरला जी कितना चंदा दे रहे हैं। आज चंदा की बात कर रहे हैं ना, ये जितने चंदा आए 1960 के इलेक्शन में, 1962 के इलेक्शन में, 1965 के इलेक्शन में, सारे टाटा बिरला डालमिया ने दिए। लाइसेंस परमिट कोटा राज में बिरला जी जो है वो एम्बेसडर बनाएंगे, बजाज जी जो है वो स्कूटर बनाएंगे, डालमिया जी सीमेंट बनाएंगे, टाटा जी स्टील बनाएंगे, किसी बिजनेसमैन को आने नहीं दिया।